until you have courage to lose sight of the shore. जो जो भी इस कथन को मानते हुए आगे मैं इस सत्र का परिचय देना चाहती हूँ कि बोर्ड के द्वारा जो अब नए तरीके से स्मरण या प्रश्नों का उत्तर देने का अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ये कठिन ही लगेगा। इसी श्रृंखला में हमारा आज का सत्र बोर्ड में प्रश्नों के पूछने के नए तरीके पर आधारित है। सभी उपस्थित शिक्षक जनों और सभी मित्रों का मैं आज के सत्र में स्वागत करती हूं। सत्र की सफलता एवं अपने शैक्षणिक कार्यों की शुभ पूर्ति की मंगल कामना के साथ विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए मैं कल्पना मिश्रा, हिंदी माता परिवार के संस्थापक डॉक्टर श्री परमानंद शुक्ल जी का, जिनको उनके अतुलनीय शैक्षिक कार्यों के कारण साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रेरक तो साल 2023 में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका स्वागत करती हूं। सर का मुख्य उद्देश्य हिंदी को अहिंदी भाषी प्रदेशों में शिक्षण कार्य को सरल व सुगम बनाना है, जिसके लिए सर ने एक ऐसा मोटिवेशनल मेथड और सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके द्वारा अध्ययन करने से बच्चों को बड़ी सरलता से 3 महीने के अंदर ही हिंदी का महत्वपूर्ण ज्ञान हो जाता है। बच्चे लिखना, पढ़ना और बोलना बड़ी सरलता से सीख जाते हैं। आपसे हजारों शिक्षक भारत और देश विदेश से जुड़े हुए हैं। सर, कृपया अपने अमूल्य शब्दों से हमको अपने ज्ञान से सराबोर करें, जिससे जो कुछ भी शंकाएं और संदेह हैं और इस सत्र के बारे में जो कुछ भी है लोग जान सके, शिक्षक जान सके। सर प्लीज, आपका स्वागत है। बहुत सुंदर, आपने बड़ा ही अच्छा परिचय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक मोटिवेशनल पोयम है। मैं आज यहाँ पर बहुत सारे तेलुगु प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं और चित्रगत कौन है बीच बीच में बोल रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू सो प्लीज कंटिन्यू। स्वाति पाठ। देखिए, हमारे साथ सैकड़ों शिक्षक जुड़े हुए हैं जो कि तेलुगु प्रदेश से आते हैं। एक कबीरदास जी हैं, उन्होंने क्या कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। तो हमें अपने मुंह से ऐसी आवाज निकालना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे कि कभी भी हमें किसी भी तरह का न तो हमारे अंदर आघात पहुंचे, न कष्ट पहुंचे, न प्रॉब्लम हो, और न जिनको हम बात कर रहे हैं जिनसे उन्हें ही कोई दिक्कत महसूस हो। इसी शब्द की, इसी लाइन की व्याख्या तेलुगु में बहुत ही अच्छे सरल तरीके से की गई है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अनग ननग रागमतीश लोचुनंदो, तिनग तिनग वे मोतियनुंदो, साधन मुन पनलो समपुरु धरलोना, विश्वादय भीरामा विनुरवेमा। तो इस तरह से तेलुगु में बहुत ही बेहतरीन इन 2 लाइन के माध्यम से बताया गया, और इसमें बताया जा रहा है कि जब तक आप अपने आप पर नियंत्रण किए हुए हैं, अपने वाणी को
नियंत्रित किए हुए हैं और बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज आप सभी जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, तमाम सफलता आपको मिलती चली जा रही है इस सत्र के माध्यम से। जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई मंच ढूंढना नहीं पड़ता है, मंच की जरूरत नहीं पड़ती है, मंच अपने आप ही मिल जाता है। एक साधक को साधना अपने आप तैयार हो जाती है और साधना वो करने लगता है। एक विद्यार्थी को उसे महत्वपूर्ण शिक्षक मिल जाते हैं। हर विद्यार्थी के लिए हर शिक्षक महत्वपूर्ण होता है और हर शिक्षार्थी के लिए, हर शिक्षक के लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है, हर विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए। आज के सत्र में बहुत ही विशेष जानकारी और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे जो दोनों रिसोर्स पर्सन हैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देंगे। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करय सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रमुख है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा कर्म फल मिलता है। और एक हमारे कवि हैं, उन्होंने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान और लसरी आवत जात सिल पर परत निशान। तो इस तरह से लकड़ी पर भी निशान पड़ जाता है। बार बार घिसने से, बार बार मेहनत करने से, संघर्ष करने से, कोशिश करने से बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। कहा गया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने वाला ही व्यक्ति, आज ये कोशिश है, आज हमारे सभी जो राष्ट्रीय स्तर के संचालक हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी लोगों की आज मेहनत से और सभी सदस्यों की मेहनत से आज हमारे बीच तमाम लोग जुड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा मंच हिंदी माता परिवार बनता चला जा रहा है। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो हमेशा अपने बड़ों का मान रखता है और अपने जितने भी सीनियर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनका सम्मान करता है, उनके बताए हुए कदमों पर चलता है, उसे ही विशेष सफलता मिलती है। आज हमने अपने जीवन में इसी का अनुसरण किया हुआ है, आज यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने बड़े लोग ने रास्ता दिखाया, माता पिता, गुरु, शिक्षक, हमारे सहपाठियों ने, हमारे स्कूल की, हमारे कॉलेज की प्रधानाचार्य ने, वाइस उप प्रधानाचार्य ने, जिस तरह से डायरेक्टर ने, सीओ ने, चेयरमैन ने जिस तरह से हमें एक विचार दिया है और हमें अच्छी जानकारी दी है, उसके आधार पर आज हम इस हिंदी माता परिवार को बनाने में कामयाब हुए हैं। हमारी यही सफलता है। हिंदी माता परिवार को 2013 में जो है प्रारंभ किया गया और तब से अनवरत सन 2013 से लेकर के आज तक हिंदी माता परिवार अपनी अबाध गति से बहुत ही मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सूरज की उजाले की तरह विशेष रूप से सफलता मिलती चली जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी माता परिवार को गौरवान्वित करने के लिए तमाम लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और सभी सदस्यों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा यह ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय विश्व ज्योति संस्थान ट्रस्ट से संबद्ध है और राष्ट्रीय योजना आयोग नीति से भी हमारा जो है संबद्ध है और हमारा जो ISO प्रमाणित संस्थान है। और इस तरह से भिन्न भिन्न तरीके से हमको तमाम अवार्ड मिले हुए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम
हर तरह की ट्रेनिंग देने के लिए और हर तरह की ट्रेनिंग, शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग, चाहे वह हिंदी विषय की हो या किसी भी विषय की हो, हम लेने और देने के लिए पूरी तरह से अधिकारी हैं, हमें अधिकार मिला हुआ है। तो आप सभी का आज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं आगे की कार्रवाई कल्पना मिश्रा जी बखूबी निभाती हैं, वो करें। अब लगभग हमारे स्क्रीन पर 67 हमको लेकर के 67 दिखाई दे रहे हैं। 67 लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग। सभी 67 लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग। 68 लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग। 68 people most welcome today in evening. All my dear all friends most welcome in हिंदी माता परिवार। हिंदी माता परिवार आपके लिए विशेष रूप से इस ट्रेनिंग को लेकर आया है। सबसे पहले चारुमती जी का ट्रेनिंग सेशन, इसके बाद डॉक्टर रितु शर्मा जी का सेशन बेहतरीन जो है होने जा रहा है। आप लोग इसका आनंद उठाइए। अंत में मैं आपसे 10 मिनट बातें करूंगा। कुछ देखिए, अंतिम समय तक जो जुड़ा रहता है वो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। और अंत में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप चंद शब्दों में, केवल चंद शब्दों में कैसे बच्चों को पूरा का पूरा कोर्स तैयार करवा देंगे। चंद शब्दों में, वाक्य छोड़ दीजिए, वाक्य तो जो है आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, लेकिन चंद शब्दों में हर एक एक चैप्टर में 20-20, 25-25 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हमने तैयार किए हैं, ऐसे वर्ड पावर हमने तैयार किया है जिसके सारे आंसर और सारे क्वेश्चन उसी में है। और ये बताया जाएगा अंत में। बहुत चालाक इंसान हूं मैं, इसलिए आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए और अंतिम समय तक जुड़े रहिए। आपको बहुत आनंद आने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। और हमारे सॉफ्टवेयर का मात्र 10% पार्टिसिपेशन, मात्र 10% प्रेजेंटेशन आज हमारे द्वारा अंतिम सत्र 10 मिनट में लिया जाएगा। और आप आज के सत्र से मुझे पूर्ण विश्वास है, जब आप जुड़ेंगे और अंतिम समय तक आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत भर जाएगी, जिससे कि आप अपने बच्चों में, अपने जितने भी शिक्षक हैं, यह महसूस करेंगे कि बच्चे किस तरह से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और अपने जब क्लास में जाएंगे तो 100% आप अपनी तैयारी के साथ जुटेंगे। यह हमारा दावा है, हमारा विश्वास है। आज हमारे दोनों ट्रेनर्स बेहतरीन से बेहतरीन करने जा रहे हैं और अंत में एक विशेष जो हमारा सेशन है वो 10 मिनट का होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हुए हैं आपके बीच में। टेक्नोलॉजी, वर्ड पावर, sentence formation, and best knowledge. Today's themes of the training session. Most welcome in our हिंदी माता परिवार। मैं अब स्वागत करूंगा कल्पना मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवश्य ही आपकी बातों से शिक्षकगण बहुत प्रभावित हुए होंगे और सत्र के अंत तक जुड़े रहेंगे और अवश्य ही उनके बहुत सारे संदेहों का निवारण अवश्य ही होगा। प्रभावित तब हम समझेंगे, प्रभावित तब हम समझेंगे जब आप फटाफट चैट बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं डालने लगेंगे सभी शिक्षक। तो प्रभावित तो हम तब समझेंगे कितना परसेंट हमें दे रहे हैं, कितना मार्क्स हमारे स्टार्टिंग सेशन को कितना परसेंट दे रहे हैं, आप जरूर एक चैट बॉक्स के द्वारा दीजिए। मधु शर्मा जी, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मधु शर्मा जी, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, जैसा कि सर ने कहा कि आप लोग चैट बॉक्स में आज के सेशन के आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हमने सबको म्यूट कर दिया है। कल्पना जी का म्यूट जी कर जी जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने कहा, आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए आपको बिगनिंग से कैसा लग रहा है कि सत्र कैसे होने जा रहा है। आपको जो भी आपको लग रहा हो वो आप लिखते रहिए। चुनौतियों से तुम मत घबराना, अर्जुन की तरह निगाहें लक्ष्य पर ही रखना। भ्रमित करेंगे राहों में अनेकों माया जाल, तुम बस अर्जुन की तरह
अडिग बने रहना। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रश्नों की भेदक नीति के साथ हमारी द्रोणाचार्य मैम चारुमती देसाई जी यहाँ उपस्थित हैं। मैम हिंदी माता परिवार की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, हिंदी रत्न से सम्मानित, एक हिंदी भाषा शिक्षिका, यूट्यूबर और हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण क्षेत्र में एक स्वतंत्र एडु ट्रेनर हैं। हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ही मैम ने गूगल शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को और निखारा है। अपने शानदार 28 साल के करियर में इन्होंने बैंगलोर के कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में सेवा की है। अदिति इंटरनेशनल स्कूल में इनका 12 वर्षों का कार्यकाल विशेष रूप से प्रतिष्ठित था। 2021 में मैम ने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षा को बढ़ाने के गहरे जुनून से प्रेरित होकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने का निर्णय लिया। पिछले 2.5 वर्षों में इन्होंने 60 से अधिक कार्यशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से आईसीएसई, सीबीएसई और आईबी सहित विभिन्न शैक्षिक बोर्डों के शिक्षकों को अपना ज्ञान प्रदान किया है। इन कार्यशालाओं में हिंदी में मल्टीमीडिया का उपयोग करके नवीन शिक्षण विधियों और पूरे भारत व उससे बाहर के हिंदी शिक्षकों के लिए हिंदी शिक्षा में एआई के परिवर्तनकारी अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दौरान 2000 से भी अधिक शिक्षकों को मैम ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। वर्तमान में मैम सरस्वती हाउस पब्लिकेशन के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती हैं। हिंदी भाषा के प्रति इनकी अटूट प्रतिबद्धता छात्रों की वर्तमान पीढ़ी के लिए हिंदी शिक्षा को आकर्षक और प्रभावी बनाने के मिशन को बढ़ावा देती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की द्रोणाचार्य चारुमती मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। तो बहुत कुछ कह दिया। मैं एक सरल एक प्रशिक्षिका हूँ, एक अध्यापिका पहले हूँ। ओके, जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है मैं आपस में सभी शिक्षिकाओं में शिक्षकों में बांटती हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके। तो आज का सेशन शीघ्र ही शुरुआत करते हैं इसकी। और आप सभी जानते हैं आज का विषय कथन और कारण। धन्यवाद सर। अगर आपको बीच में सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, कृपया बता दीजिएगा। अभी आप सब देख पा रहे हैं ना मेरा प्रेजेंटेशन? विजिबल है, विजिबल है। धन्यवाद। आप सभी 70 लोगों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय 70 लोग जुड़ चुके हैं। दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हिंदी माता परिवार संस्थापक डॉक्टर परमानंद शुक्ल की तरफ से और पूरे हिंदी माता परिवार की तरफ से आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा बेहतरीन सेशन शुरू होने जा रहा है। इस समय हमारी स्क्रीन के सामने सम्माननीय श्रीमती चारुमती मैम जी, जो कि बेहतरीन आइडिया लेकर के आई हुई हैं। आप स्वागत करें, तालियों से स्वागत करें और मैडम जी का प्रेजेंटेशन। सर अभी दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, अब नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, पहले दिखाई दे रहा था। हाँ नहीं अभी। नो नो मैम।
बस 1 मिनट और हो जाएगा। यस, संगीता मैम अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, हाँ मैम, अब विजुअल है। thank you। यस मैम, विजुअल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हिंदी माता परिवार के सौजन्य से आज का विषय प्रस्तुत है। विषय है कथन और कारण को सरल 3 चरणों में कैसे हल करें। तो ये जो प्रश्न सीबीएसई के प्रश्न पत्र में आजकल पूछा जा रहा है, तो उसी और बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये कठिन लगता है इसको हल करने में। तो क्यों ना एक सरल उपाय के द्वारा, एक बहुत ही सरल तरीके के द्वारा इसको समझकर और इसे हल कर सकते हैं केवल 3 चरणों में। वैसे तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जब परीक्षा भवन में बैठे होते हैं बच्चे और समय के अभाव के कारण ये जो 4 विकल्प आ जाते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। जब आपको चॉइसेस ज्यादा मिल जाती हैं, वैसे भी जब हम किसी दावत में जाते हैं 4-5 सब्जियां रख जाते हैं, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी खाएं, कौन सी छोड़े, क्या खाएं। तो जब विकल्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी नहीं पहनूं, जब विकल्प बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वहां कंफ्यूजन पैदा होती है। वैसे ये प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की कि किस तरह से बच्चों को आप समझाएं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आप समझाएं कि ये प्रश्न को समझे बच्चे पहले, कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। जब प्रश्न समझ में आ जाता है, तब डेफिनेटली आंसर भी जल्दी मिल जाता है। तो पहले समझते हैं कि प्रश्न है क्या, इसका अर्थ क्या है, और उसको एनालाइज करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कथन और कारण का अर्थ पहले समझते हैं। व्हाट इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन का बहुत ही सरल अर्थ है तथ्य। कोई भी तथ्य, यानी कि एक फैक्ट प्रस्तुत किया जाता है प्रश्न पत्र में, कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य। और रीजन तो आप जानते ही हैं, कारण। उस तथ्य के पीछे दिया गया कारण जो, और ये होता है असर्शन और रीजन दिया गया होता है एक संदर्भ में। ओके, ये 2 वाक्य किसी संदर्भ में दिए होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट के से संबंधित होते हैं। मतलब कि उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित असर्शन क्या फैक्ट है, क्या वो सही है, उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित उस फैक्ट का दिया गया कारण सही है क्या। हो सकता है कारण भी सही हो और असर्शन भी सही हो, लेकिन क्या वह कारण सही है असर्शन से संबंधित, जो वो ये देखना है हमें। तो ये सब जो है, ये पहले इसको समझाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और भी इस प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझते हैं। आइए पहले प्रश्न को और थोड़ा सा समझें। अब देखिए हमारे प्रश्न पत्र, मैंने ये जो उदाहरण दिया है एक सीबीएसई के प्रश्न पत्र से लिया है मैंने इसको। तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिया है, एक अपठित गद्यांश जो मैंने प्रश्न पत्र से उठाया हुआ है। तो पहले एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, अपठित गद्यांश दिया होता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद दिया होता है 2 वाक्य, 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं। कथन यानी कि ए कथन, और कारण यानी कि आर। ए इज फॉर असर्शन, आर है कारण के लिए, आर इज फॉर रीजनिंग, ए इज फॉर कथन। तो इसी तरह से दिया होता है। अब असर्शन है एक वाक्य और कारण है एक वाक्य। आपके पास 2 वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2 वाक्य है। अब अगला प्रश्न क्या दिया होता है यहाँ पर, ऊपर युक्त कथन और कारण के आधार पर सही विकल्प चुनिए। जो कथन और कारण दिया उसी आधार पर हमें सही विकल्प चुनना होता है। और किस संदर्भ में,
जो संदर्भ दिया है, और वो गद्य हो सकता है, वो पद्य हो सकता है, और वो एक अपठित गद्यांश भी हो सकता है। इसी तरह से दिए होते हैं। करीब 4 प्रश्न कथन और कारण से संबंधित दिए होते हैं, 4 प्रश्न। अब इसके बाद सही विकल्प देखिएगा। ये जो 4 विकल्प दिए होते हैं कैसे होते हैं ये। पहला ए कथन, ए और कारण दोनों सही है। हेलो प्रवीण मेहता जी, प्लीज मे आई आस्क यू टू म्यूट योरसेल्फ। संगीता मैम एंड परवीन मेहता जी, यस प्लीज, प्लीज थैंक म्यूट कर लीजिए। यस यस यू। अब ये देखिए, पहला वाक्य होता है कथन ए और कारण और दोनों सही होते हैं, दोनों सही हैं। और बी वाक्य यानी कि दूसरा वाक्य में कौन सा विकल्प होता है, कथन ए और कारण दोनों गलत है। ठीक है। अब सी में क्या दिया होता है, यानी कि तीसरा वाक्य में क्या कौन सा विकल्प है, कथन ए सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या है। जो दिया हुआ असर्शन, उसका जो वाक्य है, जो व्याख्या है वो गलत है। इसका मतलब कारण जो दिया गया उसे संबंधित नहीं है, उस तथ्य से संबंधित नहीं है। ओके, ये इसका मतलब है। और डी जो है आखिर वाला जो विकल्प है, कथन ए गलत है किंतु कारण जो है उसकी जो सही वाक्य दी है। तो ये देखिए, जब हम एक साथ इन सभी को देखते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए इसको हम और थोड़ा सा आगे इसका और एनालाइज करते हैं, इसको और समझते हैं इसको कैसे दिया। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बताइएगा कि ये इसमें से कारण कितने सही होते हैं, कथन कथन असर्शन यानी कि असर्शन कितने सही हैं और रीजन कितने गलत हैं। दो। अब देखिए ए जो है, ए कारण दोनों सही है, मतलब कथन सही है। और हमारे पास एक और सही कौन सा इसमें, सी, कथन ए सही है। और कितने गलत हैं हमारे पास, एक बी जो है, कथन दोनों मतलब गलत है, और डी जो है वह भी कथन गलत है। मतलब क्या है कि 2 सही और 2 गलत, असर्शन 2 गलत, रीजन 2 गलत, असर्शन 2 सही और रीजन 2 सही, 2 सही 2 गलत। हमें चूज करना है भाई इसमें से एक उत्तर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को बहुत ही सरल तरीके से एक फॉर्मूला जैसे यहाँ पर बन जाता है अपने आप, इसको समझने के बाद। अब देखते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कंफ्यूजन है, अब कैसे इसका चुनाव करें हम 4 में से, राइट। तो ओके, तो अब आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो सी द सेंटेंस एज एन इंडिविजुअल सेंटेंस। आपको जो कथन दिया गया है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बिल्कुल अलग, एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में उसे देखना है। और जो रीजन है उसे भी एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में है, उसको अलग अलग देखना है। पहले ही उन दोनों को जोड़ना नहीं है, ये गलत है, ये इसकी वाक्य है या नहीं है, इस एक्सप्लेनेशन नहीं जाना है। ये देखना है कि पहला कथन स्वतंत्र रूप से देखें कि वो सही है या नहीं। तो ये हमारा सी द सेंटेंसेस, कथन एंड कारण वाक्य एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ओके, अब आते हैं हमारा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, अगर वाक्य सही है यानी कि ट्रू है तो वो देखते हैं पहले, तब क्या होगा, और फिर गलत है यानी कि फॉल्स है तब क्या होगा। ठीक है, तो ये 2 ही तो सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हमारा वाक्य सही है तो पहला हम केस लेते हैं, तो बच्चों को ये कहना है कि फॉल्स वाला देखना ही नहीं है। सबसे पहले हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित होना है, मुझे ढूंढना है असर्शन सही है या गलत। क्या देखना है, सिर्फ एक ही चीज देखिएगा। जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं वो ज्यादा कम समय में हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज पे हम फोकस करेंगे अभी। असर्शन पहला, ओके, ए असर्शन सही है या गलत है। अभी फॉल्स हमें कुछ नहीं देखना है,
ठीक है, ऑलराइट। तो पहला हमें मिल गया, समझ लीजिए पहला असर्शन सही है। ऑलराइट, हमारा पहला वाक्य सही है। अगर वाक्य सही है, वो भी असर्शन सही है। अच्छा, मैं भी चाहूंगी कि उन दोनों वाक्यों में से जो छोटा वाक्य है ना, पहले उसको देखें। छोटा वाक्य क्यों? असर्शन और रीजनिंग में छोटा वाक्य क्यों देखें भाई? क्योंकि छोटा वाक्य है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले तो ये पूरा असर्शन रीडिंग प्रश्न पढ़ने के बाद ये पैसेज जो दिया है, पद्य गद्य जो भी दिया है, वो पढ़ चुकने के बाद हम यहाँ इसकी शुरुआत करेंगे, इस स्टेप की। तो प्रश्न पढ़ लिए और गद्यांश भी पढ़ लिया, पद्य पढ़ लिया, सब पढ़ लिया जो भी संदर्भ दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम, अगर वाक्य सही है तो क्या करें? हमारे जो केस, मतलब दो वाक्य जो गलत थे वो तो निकल गए, हमारे 50% तो की समस्या तो वहीं खत्म हो गई। कौन कौन से? हमारे जो दो ऑप्शन थे बी और डी, कैंसिल, उनको देखना ही नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ ए ट्रू और वाले सेंटेंस से डील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझाती हूँ। अगर हम किसको देख रहे हैं? अगर हमारा असर्शन वाक्य सही है, सिर्फ वही देख रहे हैं हम। बच्चों को वो बोलिए सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम? बी और डी कैंसिल। हमारे पास कौन से रह गए? ये देखिए, ये देखिए, मैं फिर से यहाँ समझाती हूँ। अगर आप मेरा एक मिनट, मैं इसको जूम आउट करती हूँ, सॉरी, आई जस्ट जूम इट। ये देखिए, कैन यू सी? मैंने थोड़ा जूम किया है। ओके, ये देखिए, हमारे दो सही थे, हमारे कथन ए सही, फिर आता है हमारा कथन सी सही। अब सही वालों को हम रख लेते हैं। अब दो गलत कौन से हैं? बी गलत, कथन डी गलत, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। बी और डी हमारी चॉइस से, विकल्प से आउट, दे आर कैंसिल्ड। उनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉल्स केसेस हैं। अब हमारे पास रह गए दो। अब क्या करेंगे? हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। मैं अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ट्रू और सही हो गया हमारा। अगर वाक्य सही है तो हमने क्या किया? टू ऑप्शन बी एंड डी हमने कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास कौन से रह गए? कौन से रह गए? ए और, देखिए अभी एक और लेट, ओके, यस, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड सी। हमारे पास दो ट्रू वाले जो हैं, ए और सी। अब हमारे पास दो ही तो रह गए। अब दो में से फिर भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें फिर से चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 स्टेप पर। अब क्या देखना है हमको? इन दोनों वाक्यों में हमें ऐड करना है क्योंकि, बिकॉज, ओके, जस्ट ऐड बिकॉज बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, ओके। अगर इनमें से संबंध बनता है, हमें असर्शन का रीजन मिल जाता है, ये है क्योंकि। तो ये क्योंकि का जब संबंध बन जाता है, हमें क्योंकि का उत्तर मिल जाता है, उस तथ्य का उत्तर मिल जाता है, तो वह हमें कौन सा सही है? फिर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो असर्शन तो सही है और उसकी व्याख्या भी सही है, तो हमारा कौन सा उत्तर नहीं सही निकला? ये कथन ए, उसकी सही व्याख्या, दोनों सही उत्तर, पहला वाला हमारा ए सही निकला, क्योंकि पहला तो ट्रू है और वो उसका ये जो वाक्य है वो भी सही है। अगर व्याख्या गलत होगी तो अब हमें आगे बढ़ना है। ये होता है सिर्फ ट्रू जब होता है, ये काम करना है। अब हमारे पास अगर दूसरा जो बनता है, अगर वाक्य फॉल्स है तो क्या करना है? तो असर्शन पे हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, फिर से सेंटेंसेस को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देखना है, अलग अलग है ये दो वाक्य, ठीक है। अगर वाक्य गलत है, असर्शन हमारा गलत है, तो क्या करेंगे? हमारा स्टेप बनता है, टू ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं। अब निकल गए, सही वाले दो निकल गए, सो आउट टू
who are out, which are the sentences which are out, the true sentences are out, which are they, दो सही वाले वाक्य, A आउट हो गया और C आउट हो गया, क्योंकि ये तो ट्रू है। तो हमारे पास रह गए दो वाक्य, कथन डी गलत वाला, और एक और जो है कथन बी, जो दोनों गलत है, दोनों गलत है और डी गलत है। अब दो है, अब दो में से हमको डिसाइड करना है, ए और सी। अब वही स्टेप हमें क्योंकि लगाना है। अगर, और जब हम क्योंकि लगाएंगे तो इन दोनों का संबंध है, तो हम कहेंगे कि इसकी सही, कथन गलत है किंतु उसकी व्याख्या सही है, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं बनता, देयरफॉर लगा सकते हैं या फिर हम बिकॉज लगा सकते हैं। अगर उनका कुछ संबंध बनता है तो फिर दोनों गलत हैं। अगर कोई संबंध नहीं है, हमारा एसर्शन तो गलत है ही, तो ये दोनों गलत निकलेंगे, व्याख्या भी गलत, कथन भी गलत। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके, यस, ये देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन बी। बस इतना ही करना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पैसेज को, उस पद्य को जो भी दिया है उसको अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए। और ये भी कैसे करना है कि जो हमारे कथन और कार्य में जो प्रश्न दिए हैं, मैं इसी को जरा हम एग्जाम्पल के इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो इसे लगा, इस तरह से कैसे हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले इसका जो अप्रोच होगा, हमें की वर्ड्स पे ध्यान देना है। बच्चों को कहिए कि सीधा सीधा ऐसे पढ़ नहीं देना है। सबसे पहले हमें कथन और कारण, जैसे कि हम अपठित गद्यांश में देखते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ें तो पता चल जाता है कि ये पद्यांश किसके बारे में बात कर रहा है मोटे तौर पर, ठीक है? जिसके, तो ये देखिए, कथन में मानवीय क्रियाकल्पों ने प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। तो पहले ये पढ़ेंगे बच्चे, क्रिया का तो कीवर्ड क्या है इसमें, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को बढ़ा दिया, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को, ये है हमारा कीवर्ड। ओके, और दूसरा कारण भी हमें पढ़ना है, दुनिया का अस्तित्व मानव और प्रकृति के सह संबंधों पर निर्भर है, मानव और प्रकृति सह संबंधों पर निर्भर है। इट इज राइट। तो ये है हमारा। तो अब ये जो कीवर्ड है, इस पर ध्यान देते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाएं जहां शब्द आता है, मानव और प्रकृति जब आता है, से संबंधे, निर्भर, संभावनाएं, ये वर्ड पर, इन वर्ड पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या, इस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ और अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक ही नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि इसकी बराबर की हिस्सेदारी है। और यह बात है कि हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। ये तो बिल्कुल सच है कि आपदाओं को, अब यहाँ से संबंधित है कि इन सभी प्राकृतिक ये जो प्रकृति में की वजह से ये क्या है यहाँ पर, पंछी, मानव आदि बराबरी की हिस्सेदारी की, हिस्सेदार मानव जाति ने अपनी बुद्धि से जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, ओके, इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को बढ़ा दिया है। ओके, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान, तब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। तो यह भी पता चल रहा है कि मानव और प्रकृति का कुछ तो संबंध है। तो जो छेड़खानी की है मानव ने, इससे क्या हो रहा है, आपदाओं की संभावना बढ़ चुकी है। तो बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कारण दे दिया है। देखिए, मानवीय क्रियाकलापों ने प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को बढ़ा। और ये सब तो जानते ही हैं कि जो हम करते हैं, घर वर जो भी, तो इसकी वजह से समुद्र पीछे सरकाना। तो ये जो छेड़खानी, इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं, बढ़ा दिया है। ये सच है कि नहीं, ये इसका उत्तर अभी हमें मिल गया है। तो ये सेंटेंस ट्रू है, ये सेंटेंस असर्शन इज ट्रू। तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, ये कौन सा कैंसिल हो गए, ये
कथन डी ए गलत है, ये बिल्कुल कैंसिल। आगे वाले सेंटेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहला भाग असर्शन गलत है, बस इसी पे सॉरी असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू, ये हमारा असर्शन ट्रू है। कथन ए और सही है, और कथन सी, ए और सी दोनों अप्लाई होते हैं, कथन ए और सी, क्योंकि कथन ए सही है और ए में भी कथन ए सही है, तो बाकी दो कैंसिल, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा आधा 50% हमारा उत्तर हमारे पास मिल गया है कॉन्फिडेंस से। ओके, उसके बाद अब हमें देखना है कि ये जो रीजन है ये सही है, इसकी सही व्याख्या है कि नहीं। हम कैसे देखेंगे? क्योंकि लगाकर देखते हैं। अब दुनिया का, अब मानवीय क्रियाकलापों ने प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को बढ़ा दिया है, क्योंकि दुनिया का अस्तित्व मानव और प्रकृति के सह संबंधों पर निर्भर है, क्योंकि मानव ने प्रकृति से छेड़खानी की है, इसी क्योंकि और आपदाओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रकृति और दुनिया का अस्तित्व मानव प्रकृति के साथ सीधा संबंध है, गहरा संबंध है, निर्भर है, इसीलिए तो आपदाएं हो रही हैं। तो संबंध है कि नहीं, तो ये सही व्याख्या है कि नहीं, तो ये क्योंकि से हमें उत्तर मिलता है, तो यह है इसकी जो व्याख्या है सही है। तो ये कौन सा विकल्प है यहाँ पर जो यहाँ पे लागू होता है? कथन ए सही है, और आर भी, रीजनिंग भी सही है हमारा। तो जब क्योंकि हम जोड़ते हैं हमें तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, कीवर्ड्स को पहले कथन और कारण को पढ़ना है बिफोर रीडिंग द गद्यांश, और उसके बाद गद्यांश में उन्हीं कीवर्ड्स को थोड़ा सा और ध्यान से, उस पर ज्यादा ध्यान देकर उसे पढ़ना है। और जब उत्तर मिल जाता है कि वो असर्शन ट्रू है, तो सीधा विकल्प पे आ जाना है और बाकी दो ऑप्शंस को निकाल कर देना है। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर पद्य का दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें कवि कह रहा है कि उदार व्यक्ति ही विश्व में अखंड आत्मीय भाव भरता है। अगर बच्चों ने पाठ पढ़ा है तो उन्हें ये पूरा उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये तो पद्य से लिया गया है। अपठित गद्यांश उन्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो नया है। अगर उन्हें पद्य पढ़ा है, गद्य पे आधारित कथन और तो वैसे ही पढ़े, अब उन्हें पद्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो जानते हैं इसका अर्थ। राइट, तो कवि कह रहा है उदार व्यक्ति एक झलक से पता चला कि हाँ विश्व में अखंड आत्मीय भाव भरता है, उदार व्यक्ति ही अखंड आत्मीय भाव भरता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो हम सीधा उसी पर आ जाएंगे, कथन सही है और ए और सी अप्लाई होते हैं। अब देखते हैं रीजन ठीक है कि नहीं। उपरयुक्त काव्यांशों में लोगों की आपसी दुर्भावनाओं के कारण कवि दुखी है। द की वर्ड इज कवि दुखी है। चलो ढूंढते हैं कवि दुखी है क्या इसमें। पहले में तो बोल रहा है आत्मीय भाव भरता है, अब नीचे बोल रहा है कवि दुखी है, यहीं पे पता चल जाता है कवि दुखी है। अब देखिए यहाँ पर उसी कथा उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे कवि दुखी कहाँ है ना, यहाँ पे जो की वर्ड में ढूंढना है हमें इसका अर्थ यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें तो कभी दुखी नहीं दे रहा है, लेकिन पहला वाक्य तो सही है। और यहाँ पे अगर हम क्योंकि जोड़े, कवि आत्मीय भरता है क्योंकि उपरयुक्त का लोगों की आपसी दुर्भावना का दुखी तो नहीं है, तो ये बिल्कुल अनरिलेटेड है, मुझे उत्तर ही नहीं मिल रहा, संबंध ही नहीं है, इसीलिए ये व्याख्या गलत है। ए इज सही। कौन सा ये सेंटेंस? कथन सी वाला। कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, तो हमारा उत्तर सी हुआ है यहाँ पर। तो क्योंकि जब जोड़ते हैं, देयरफॉर, इसीलिए भी जोड़ सकते हैं, मतलब किसी तरह का जो संबंध मिलता है, स्टेप 3 हमें इसका उत्तर एकदम से मिल जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ इस स्टेज पर अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो इस तरह के जो प्रश्न
क्यों पूछे जाते हैं, इसका पीछे क्या कारण है। तो मेन थिंग यहाँ पे है कि बच्चों में तर्क करने की क्षमता का आकलन करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कारण और प्रभावों से संबंधित उनमें क्या संबंध होता है, कॉज एंड इफेक्ट, जो भी हो रहा है उसका कॉज क्या है और जो हो रहा है उसका इफेक्ट क्या है। सो हर चीज का एक कॉज होता है और इफेक्ट होता है। तो ये आगे की जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सॉल्व करने में मदद मिलती है। व्हाई दिस हैपन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो पूरे बहुत से रीजन है हमारे आसपास जो समस्याएं, उसका हर एक का एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें ज्यादा में कौशल जो है बढ़ता है। और भी है कि बच्चों ने अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझा है, यानी साइंस हो मैथ्स हो, तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है तभी तो वो रीजनिंग और ये सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो भी सब्जेक्ट अगर पद्य समझ में आया होगा तो ही, इसमें रोट लर्निंग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यही एनईपी चाहती है कि रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाए, इसीलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाद में अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना है तो विल गेट बैक। ओके, बहुत ही सुंदर चारुमती मैम। कीवर्ड्स और 3 इजी स्टेप्स और क्योंकि का प्रयोग बहुत ही आसानी से बोर्ड के द्वारा जो नया ये क्वेश्चन पैटर्न आया है कथन और कारण के प्रश्नों का, तो इसका निवारण इतने सहज व निश्चित तरीके से जो आपने बताया है वो अवश्य लगता है कि ये शिक्षक जन के लिए बहुत ही आसान होगा और वो आसानी से बच्चों को भी समझा पाएंगे और बच्चे भी आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सत्र बहुत ही लाभदायी रहा। और मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने अति उत्तम बहुत सरलता से समझा दिया, वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी नाइस मैम। बहुत लोगों ने थैंक यू भी लिखा है आपको। तो मैम बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू, बहुत अच्छा सत्र रहा, थैंक यू एक मैम। और बात कहिएगा बच्चों से कि बहुत ही शांत रहकर और रहकर इस प्रश्न को, एमसीक्यू प्रश्न हुए या इस तरह के प्रश्न को बहुत ज्यादा विकल्प दे तो एकदम से थोड़े घबरा जाते हैं। बहुत शांत तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करें तो ज्यादा मजा आता है करने में, और कौशल बढ़ता है इससे कि। तो कहिएगा बड़े शांत, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात। दैट्स हाउ यू टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट। बहुत अच्छा। सूर्य सूर्य बनकर चमकना चाहते हो, अंधेरे से मत घबराना, क्योंकि रात के बाद ही सूरज की कीमत का पता चलता है। मंजिल खुद चलकर हमारे पास नहीं आती है, बल्कि अपने कदमों से मंजिल तक जाने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो हमारे छात्रों को भी समझाना पड़ेगा कि अंधेरे से ना घबराएं, और जब वो प्रश्न उत्तर समझेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उनका रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, उनको रास्ता दिखने लगेगा और वो आसानी से इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो इन्हीं मंजिलों तक पहुंचने के पथ प्रदर्शन के लिए हमारी एक और द्रोणाचार्य मैम, मैं स्वागत करती हूँ हिंदी माता परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर रीतू शर्मा मनोचा जी का, जो कि विगत 31 वर्षों से निरंतर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में निरत हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी तथा सीबीएसई बोर्ड में अध्यापन का मैम को एक लंबा अनुभव प्राप्त है। विगत कई सालों से वह जांच कार्य में हेड एग्जामिनर के पद पर कार्य कर रही है। नवाचारों का प्रयोग एवं भाषा में दक्षता उनका सर्वप्रथम प्रयास है। सर्वभाषा ट्रस्ट के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, माइंडफुल एजुकेशन के द्वारा माइंडफुल एजुकेटर ऑफ द ईयर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के द्वारा भाषा गौरव शिक्षक सम्मान और हिंदी माता परिवार की ओर से हिंदी रत्न अवार्ड एवं बेस्ट टीचर अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर रीतू शर्मा मनोचा जी,
अगले सत्र का दूसरा भाग मैम को संभालना है। डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा के लिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को पहला सत्र बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और दूसरा सत्र भी उसी तरह से बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। हिंदी माता परिवार आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। कृपया आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें डॉक्टर रितु शर्मा मनोजा जी का। धन्यवाद। सभी को यथा योग्य प्रणाम, अभिनंदन, आभार। बहुत अच्छा चारुमती मैम, वेरी नाइस सेशन। मैं माननीय संस्थापक महोदय और अपने सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ और गौरव का अनुभव करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा मंच प्राप्त हुआ है इस हिंदी माता परिवार के द्वारा, और आप सबसे जुड़ने का इस आभासी मंच के द्वारा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं ऋणी हूँ। चारू मैम, आई होप कि आप पीपीटी जो है वो शेयर करेंगे। आज का विषय है हमारा योग्यता आधारित शिक्षण, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, जिसका नाम सुन के ही आजकल जो है एक घबराहट सी महसूस कर रहा है बच्चा, हमारे शिक्षक भी। असल में ये है क्या? ये कोई, अगर कहा जाए, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये कोई टेक्निक ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम परेशान हो, हताश हो, निराश हो, क्योंकि योग्यता आधारित शिक्षण नाम देने मात्र से ही जो हम कराते चले आ रहे हैं, करवाते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अगर हम फेर बदल करके उसको इस आधार पर, इस धरातल पर समझाना शुरू करें तो शायद हम सब यही करवाते चले आ रहे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। कैन आई कंट्रोल मैम? एक मिनट। ओके। सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने को म्यूट कर दे, बीच में आवाजें आ रही हैं। सॉरी, 2 मिनट। मे आई शेयर? हाँ, योग्यता आधारित शिक्षा सीबीई दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सीबीई अप्रोच। जो सॉरी। हेलो, हाँ, आगे बढ़ो। यस, कैन आई शेयर मैम? यस यस। प्लीज मेक मी प्रेजेंटर। यस मैम, आपको बना दिया प्रेजेंटर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर रितु शर्मा जी, कृपया जो लोग बोल रहे हैं उनको म्यूट कर दीजिए। जी सर। चारू मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ अगेन। हाँ, आई थिंक समथिंग इज प्रॉब्लम हियर। अच्छा। मेक होस्ट, आप शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेटवर्क गड़बड़ है एक्चुअली, सो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। यू आर होस्ट नाउ ना? हाँ, ठीक है। ओके।
हाँ, योग्यता आधारित शिक्षा, ज्ञान, विशिष्ट कौशल और योग्यता। क्लिक वन मैम। ये बीच में थोड़ा सा रुक रहा है, आई डोंट नो, एक मिनट। तो फिर क्या होना, इससे स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, यस, मैं स्लाइड शो नहीं करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ठीक है। यस मैम। रितु मैम, ये क्या नाम है, चारू मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, Now I'm audible. Yes, ma'am, you are audible. Please carry on, ma'am. Please carry on. You are audible. Ma'am, next slide. योग्यता आधारित शिक्षण एक ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण है जो केवल समय आधारित प्रगति या एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने पर, आई एम रियली सॉरी, मुझे लग रहा है मैम की तरफ कुछ नेटवर्क का इशू है। चारुमती मैम, आप म्यूट है। मैम, आप म्यूट है। कहा जब तक वो जुड़ती हैं उनकी सब, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। जी जी। कंटिन्यू दिस सेशन। या डेफिनेटली कंटिन्यू। यस यस, आई विल कंटिन्यू। ओह गॉड, ये क्या से निकाल दिया मैंने। बहुत हो रही है आज। अच्छा, आज की सबसे पहले योग्य मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि ये शिक्षा एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो केवल समय आधारित प्रगति या निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विशिष्ट कौशल पर ध्यान देने को कह रहा है। मतलब कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने को कह रहा है। ये नहीं कि चलो हमने पाठ्यक्रम खत्म कर दिया और उसके आधारित जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और मार्क्स दे दिए जाए, नहीं। इस कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल बेस पर ज्यादा ध्यान देने पर, महारत हासिल करने पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है। और ये जो शिक्षण है, ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। पहले क्या होता था कि ये शिक्षण केंद्रित होता था, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर बदल गया, ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। मतलब दिस होल सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर, नॉट टीचर सेंटर्ड, ठीक है। और इसी का इसका यही उद्देश्य है, और ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी लक्षित दक्षताओं में गहरी समझ और दक्षता विकसित करें। आप जानते हैं कि अब आजकल उन्होंने ये लिसनिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, आर्ट इंटीग्रेशन, खासकर इन्होंने जो ये ऐड किया है, ये सब भी इसी के लिए कि वो कुछ एक स्किल डेवलप करें, कोई कौशल डेवलप करें। इसलिए इसमें योग्यता आधारित शिक्षा कहा गया है इसमें। और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, ये सीबीए है क्या, और योग्यता आधारित इसके लाभ क्या है, और पारंपरिक शिक्षण तथा योग्यता आधारित शिक्षण इसमें अंतर क्या है, ये हम देखेंगे। और योग्यता आधारित शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, और योग्यता आधारित शिक्षण में इसका मूल्यांकन जो किया जाता है, असेसमेंट जो किया जाता है, ये पद्धति भी थोड़ी सी अलग है। और इसके पाठ्य योजनाएं भी थोड़ी सी अलग ही होंगी, क्योंकि हमारी शिक्षण पद्धति बदल गई, हमारा असेसमेंट बदल गया, और इसीलिए हमारे उसी के आधार पर हमें पाठ्य योजनाएं भी बनानी होंगी। तो अब ये शुरुआत कैसे हुई इसकी, तो बात शुरू होती है NEP 2020 से इसकी शुरुआत होती है।
और 1 मिनट मुझे ये थोड़ा सा स्लाइड शो करती हूँ, तब ये ज्यादा इसका ये प्रभाव होगा। ओके मे आई? ओके, यू आर ओके नाउ? यस मैम। श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोग जो है टूल्स के ऊपर डिपेंड हैं एक्चुअली, तो कभी कभी जो है ये धोखा भी दे जाते हैं, हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मैं फोन से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी किंतु हो नहीं पाया। आजकल की जो शिक्षा है आपको पता ही है कि हमारी शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है एक्चुअली। बच्चों के स्किल्स को बाहर लाने के लिए एनईपी जो है बहुत प्रयास कर रहा है। और काफी पहले जो शिक्षा थी वो चौक टॉक डस जो थी उसके ऊपर ही डिपेंड थी कि किताब उठाई, बच्चे को पढ़ाया और उससे जितना पढ़ाया उतना ही उससे उगलवा भी लिया गया। इसमें स्थिति ये आती है कि ना चाहते हुए भी हम उसको एसेस करते हैं उस तरह से जितना हम उसको दे रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उसके चरित्र का उन्नयन, उसके व्यक्तित्व का विकास उसके गुणों के साथ हो रहा है, उसके स्किल के साथ हो रहा है। बोलना, वाचन, उसके अलावा वो किस तरह से अपने आप को जो है रचनात्मक मूल्यांकन में कितना योगात्मक मूल्य वो अपना योगदान दे सकता है। वो तो हर तरह से सीखने की जो प्रक्रिया है वो बच्चे को किस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। और बहुत सारे जो टेस्ट हैं, विश्लेषण हैं, बहुत सारी जो तरीके हैं उनको हम क्लास में इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में, अपने मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में भी। चाहे वो श्रवण कौशल हो, चाहे वाचन कौशल हो, चाहे वो लेखन कौशल हो, तो हर तरह के तरीकों का हम प्रयोग आज करते चले जा रहे हैं इस मूल्यांकन प्रणाली में। तो उच्च स्तर के कौशल का विकास करने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के सभी प्रयोगों को अपने शिक्षण में लागू करें और इसी को ही हम योग्यता आधारित शिक्षण के अंतर्गत रख सकते हैं। आई एम राइट मैम? यस यस। यस, नेक्स्ट मैम। और यहाँ पे इन दक्षताओं को प्रदर्शित करने के लिए भी कहा गया है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना क्लास में कितने भी प्रकार के, कितनी तरह की चीजें हैं जो आजकल हम बच्चों से निकलवा रहे हैं। और आप माने या ना माने, हमको कभी कभी खुद भी स्तब्ध रह जाना पड़ता है कि बच्चे के अंदर कितना कौशल और कितनी तरह की स्किल्स हैं, और हम उनको सिर्फ किताबी नोट्स में बांध करके नहीं रख सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर जोर देता है। ज्ञान और कौशल के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर प्रामाणिक सीखने के अनुभव प्रदान करता है। उनके भविष्य के करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए भी ये बहुत ही प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो शिक्षा दी जा रही है, आप देखिए कि बच्चा भले ही कक्षा में अंकों के पीछे भागने में अपने आप को निराश महसूस कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति जब आपके सामने एक ऐसे मजबूत पिलर की तरह सामने खड़ा होता है तो आपको ताज्जुब होता है, अरे ये बच्चा तो बोल भी नहीं पाता था, आज इतना अच्छा कर रहा है। तो हम खुद ही हतप्रभ हो जाते हैं कि वास्तव में जो चीजें सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रह जाएं, वास्तव में शिक्षा का दायरा इतना बड़ा होना भी चाहिए। और आज की शिक्षा वही है। सीबीई शिक्षार्थी को सीखने के अनुभव के को केंद्र में रखता है, उन्हें प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है, उन्हें वास्तविक दुनिया के संदर्भों में भी उन्होंने जो सीखा है उसे लागू करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यही बात अभी हमने कहा कि जो कुछ सीख रहा है उसको बाह्य जगत में वो किस तरह से यूज भी कर पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी सोच है। और इसकी तो सराहना की जानी चाहिए कि आज की शिक्षा जो हम दे रहे हैं वो शिक्षा पुरानी ही शिक्षा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो नया है। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे वही पुरानी है एक नए पैक में, लेकिन सीखने का तरीका, कहने का ढंग और उसको समझाने के जो सुझाव है वो अलग अलग होते चले जा रहे हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, सक्रिय सीखने का जोर, एम्पैथेसिस, एक्टिव लर्निंग,
फीडबैक पर फोकस ऑन फीडबैक, ये सारी चीजें जो ऐसी हैं जिससे हम बच्चों के संदर्भ में संज्ञान कर सकते हैं। और वास्तविकता यह है कि जो आज की स्थिति में बहुत प्रासंगिक भी है। अगर इन प्रक्रियाओं पर हम ध्यान देखते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा हो, सीखने की जो उसकी जोर दिया जाए उसको, और उसका फीडबैक और जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, अगर हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उच्च स्तर के कौशल पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि ये 3 चीजें अगर हम समझ सकते हैं तभी हम आगे के स्टेप तक बढ़ भी पाएंगे। वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग का आकलन ये भी बहुत आवश्यक है कि जो आज की शिक्षा है वो आपको बाह्य जगत में ले जाने के लिए और सार्वभौमिक धरातल पर खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा आयाम और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे रही है। क्यों? क्योंकि आज का बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह गया है। चारुमती मैम, हाँ जी, आप इस संदर्भ में कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, आपने तो सारा कवर कर दिया है। नहीं, हाँ, अब देखो, दिस इज जस्ट अ पैनल एक्चुअली, हाँ, तो आपका भी आना चाहिए। नहीं, मैं अगर कुछ है मैं जरूर बीच में कहूंगी। जी, आई एम लिसनिंग। उच्च स्तरीय सोच कौशल का विकास, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ये स्किल जो है आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है ये शब्द कि उच्च स्तरीय सोच और कौशल का विकास किया जाना चाहिए। सीबीई विशेष आपने देखा होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आजकल आ रहे हैं पेपर्स में, और हमें उनको तैयार करने के लिए बच्चे को उसी तरह की समस्याओं से जूझने के लिए उस तरह की सोच डेवलप करने की सीख दी जाती है कि अगर आप होते तो क्या होता, अगर आप ऐसा करते तो क्या होता। हरिहर काका का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अक्सर हम लोग ये क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछते हैं और बहुत ही अच्छे जवाब उनके आते हैं कि उस समय अगर मीडिया होता तो क्या हरिहर काका की ऐसी स्थिति होती। तो बच्चे वास्तव में इतना अच्छा जवाब देते हैं कि हम जो अगर उनको समझाएं तो शायद हमसे एक स्टेप पहले या एक स्टेप बाद का आंसर वो हमको समझाते हैं कि ऐसा अगर होता मीडिया तो ऐसी समस्या खड़ी ही ना हो पाती, कि एनजीओज आ जाते, राजनीतिक दल जो है वो आ जाते, वहां के लोग आ जाते, वहां पे आजकल जो है सबसे बड़ी चीज कि अपनी जो हमारी कह लीजिए कि हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होने की स्थिति में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती, पुलिस प्रशासन को भी दबाव में कार्य करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि उच्च स्तरीय सोच और कौशल का विकास अति आवश्यक है कि आप बच्चों को इस तरह के पजल्स दें। आप पजल देंगे तो उनका निराकरण आपके सामने आएगा। तो जरूरी है कि इस तरह के हाई थिंकिंग जो सोच वाले क्वेश्चंस हैं उनके सामने खेले जाएं। जैसा कि अभी पहले भी हम लोगों ने कहा, एसेसिव रीजनिंग के लिए भी आप बातचीत में भी उनसे उस तरह के प्रश्न, कथन और कारण पूछिए और फिर उनसे जो है आंसर लीजिए। आप देखिए थोड़े दिन बाद वो यूज टू हो जाएंगे। वो जो एक भय है ना, वो तभी तक होता है जब तक हम उनको उससे पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने सिचुएशन को खड़ा न कर दें। जब वो उसके यूज टू हो जाते हैं, उनके आदी होते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, हमको इसी के लिए बच्चे को तैयार करना है। फिर है अंतः विषय दृष्टिकोण। सीबीई दृष्टिकोण अंतः विषय सीखने को, कौशल को प्रभावित कर रहा है, आजकल प्रोत्साहित भी कर रहा है, जो विषयों और कौशल को जोड़ता है, छात्रों को दुनिया की अधिक समग्र समझ प्रदान करता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें आर्ट इंटीग्रेटेड जो लर्निंग है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है कि अंतः विषय जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। गायन के द्वारा आप जो है किसी कविता का वाचन करवा रहे हैं तो उसमें भी आप जो है आपस में 2 विषयों का समायोजन कर रहे हैं। तीसरी चीज, आप बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसका वाचन कौशल निखर करके सामने आ रहा है, उसके अंदर वाचन की जो स्किल है वो अपने आप डेवलप हो रही है, भय अपने आप उसका दूर हो रहा है।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आप पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजों से उसको जोड़ सकते हैं। साहित्य से आप धर्म को जोड़ सकते हैं, साहित्य से आप इतिहास को जोड़ सकते हैं, साहित्य से आप ज्योग्राफी को, अगर हम अभी कहें कि दधीची और इन सब के विषय में जो कविता, अगर आपको याद हो, कोई बताएगा एक लाइन? कल्पना मैम? कोई अगर उत्तर देना चाहे, यस, बिल्कुल बिल्कुल, चैट बॉक्स में आइए फटाफट। चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके कोई बोलना चाहे। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं। हमने दधीची वाला एक शब्द बोल दिया है। दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। जी, अब अगर इसी को ही कहें तो इस आधार पे ही, इस पंक्ति से हम अपने इतिहास को जोड़ सकते हैं, अपनी पौराणिक जो गाथाएं हैं उनसे उनको जोड़ करके। तो ये अंतः विषयों का एक अच्छा समागम आपको देखने को मिलना है, ये भी हमारी। और इस आधार पर अगर हम कहें कि हम प्रश्नों का चयन और उनका जो उनके सामने इस तरह की समस्याओं को डाल सकते हैं। आज के युग में अगर ऐसा हो और आप इस स्थिति में हो तो आप क्या करेंगे? तो प्रश्नों का जो चयन है और उनके सामने समस्याएं हैं, उनका अवगुंठन आपको सामने प्रस्तुत करना है। वो अवगुंठन को अगर उसका निराकरण करने में सक्षम है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। समस्या समाधान, सीबीई दृष्टिकोण समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को वास्तविक दुनिया के संदर्भों में लागू करने और स्वतंत्र रूप से रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, वैश्विक साक्षरता और नागरिकता। सीबीई दृष्टिकोण वैश्विक साक्षरता और नागरिकता को बढ़ावा देता है, छात्रों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है जो एक तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक है। सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकास, जब आप समस्याओं को सामने रखेंगे तो बट नेचुरल है कि बच्चे के अंदर एक जागरूकता और एक जिज्ञासा, दोनों ही भावनाएं जागृत होंगी। इससे वो सामाजिक और भावनात्मक रूप से इस स्थिति में अपने आप को कहाँ पा रहा है, ये चीजें भी अपने आप ही उसके अंदर विकसित होंगी। नेक्स्ट मैम, ये देखिए हम लोगों ने जो है इस तरह से काम करवाया। इस जल चक्र के द्वारा आप देखिए हमने यहाँ पर इसको विज्ञान से जोड़ दिया। पानी की कहानी एक लेसन है 8th में, अगर आप जानते हो तो जल चक्र के द्वारा बच्चों ने विज्ञान को जाना। भगवान के डाकिए कविता है, उसमें हमने कहा कि आप बताओ अच्छा रचनात्मकता क्या है उसमें आपकी, कि आज के संदर्भ में अगर हम कहें कौन कौन से मीडिया के और भी प्रयोग किए जा सकते हैं जो कम्युनिकेशन के साधन है, तो उन्होंने नई नई चीजें बताई, दिखाई। उसके बाद सच्चे मित्र में अकबरी लोटा ले लीजिए अकबर, तो उसने एक सच्चे मित्र की, तो आज इस तरह के मित्र कहाँ मिलेंगे? तो हमने कहा आप उसमें से ढूंढिए दोहे ऐसे जो मित्रता पर आधारित हो, तो उन्होंने सोचे, ढूंढे और उसका एक लेखन प्रस्तुत किया कैलीग्राफी के रूप में। फिर हमने कहा हर्बल मेहंदी जो है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स को आप किस तरह से अपनी रचनात्मकता में विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो बच्चों ने इस तरह। तो कहने का मतलब यह है कि हमको उनको सिर्फ सोचने के लिए एक अवसर देना है। आपके पास सोच के ऐसे आयाम सामने आएंगे कि आप जो है देख करके स्तब्ध हो जाएंगे कि बच्चों का जो वास्तव में ज्ञान है वो, उसको सिर्फ और सिर्फ पंखों की आवश्यकता है। आप उनको पंख दीजिए, वो आकाश नाप लेंगे। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट मैम, सक्रिय शिक्षण, सीखने को जीवन की वास्तविक स्थिति से जोड़ना, कक्षा से बाहर सीखना, रोल प्ले, समूह अध्ययन, सामूहिक गतिविधियां, ऐसे और भी कारण है जिनसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के द्वारा ये इनको सीख सकते हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बदले हुए परीक्षा पैटर्न के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 आयोजित करेगा। ये एक रिपोर्ट है। प्रश्न पत्रों में एमसीक्यू की संख्या में वृद्धि होगी और योग्यता स्तर के अधिक प्रश्न होंगे। इस प्रकार पिछले वर्षों की परीक्षाओं की तुलना में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी। ये परिवर्तन रटने के बजाय ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता को देखते हुए पेश किए गए हैं जो छात्रों की रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में उल्लिखित सिफारिशों के अनुरूप पेश किए गए हैं। नेक्स्ट मैम। इनमें गहन सोच, रचनात्मकता, सहयोग, तकनीकी ज्ञान, भाषाई ज्ञान, विवेचनात्मकता, इन स्किल्स को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट मैम। योग्यता आधारित प्रश्न आमतौर पर केस स्टडीज, तर्क और दावे, प्रतिक्रिया आधारित, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों किसी अन्य प्रारूप के रूप में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वास्तविक जीवन स्थितियों में सीखने के अनुप्रयोग पर परीक्षण करते हैं, जिससे उम्मीदवारों के उच्च स्तरीय सोच कौशल का आकलन किया जाता है। इस प्रकार इसका उद्देश्य मूल अवधारणाओं को याद रखने के बजाय छात्रों के बीच गुणात्मक और तार्किक शिक्षा को बढ़ाना है। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जो रटने पर रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को प्राथमिकता देते हैं। पीटीआई के अनुसार सीबीई के निदेशक जोसेफ इमानुएल ने कहा कि बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए मूल्यांकन को योग्यता केंद्रित शिक्षा के अनुरूप करने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन प्रथाओं में बदलाव शुरू हो रहा है, जिसके लिए हम तैयार किए जा रहे हैं। आप सभी शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा कि किस तरह से आप कॉपी करेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पूरी आशा है कि संभवतः शैक्षणिक इस कार्यशाला में आप सभी ने जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए हम आभारी। धन्यवाद। एक्सलेंट। बहुत बेहतरीन सेशन जो है सम्माननीय जी के द्वारा लिया गया। और देखिए, समय यह नहीं कह रहा है कि अब आगे सेशन बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा है तो 10 मिनट का समय लिया जाएगा और 10 मिनट में जो है आपको कुछ जानकारी, बेहतरीन जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। अगर सर चैट बॉक्स में मैसेज है, श्योर सर, यस सर, जी सर। देखिए, सेशन बहुत ही बेहतरीन आगे होने वाला है, लेकिन अभी आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि शब्दों का जाल तो है हमारे पास, लेकिन समय बहुत खींच गया है। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। अगर आप लोगों को 10 मिनट देने की इच्छा है तो, नहीं तो आगे जो है आपका सेशन यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा इमीडिएटली। कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाएं।
नहीं, जी सर में तो फिर जी सर में तो क्लोज करने वाला भी आ जाएगा। तो हैंड रेज कैसे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आप सभी रेडी हैं? तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट का समय केवल लिया जाएगा। आज मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा। ओनली घड़ी के टाइम से 10 मिनट का ही सेशन होगा आगे का मेरा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। सभी लोगों को अपना वीडियो ऑन करना इमीडिएटली। चाहे जिस स्थिति में आप हैं, आपको मैंने एक थोड़ी देर पहले मैसेज दिया था कि आपको जो है एक डायरी और पेन लेके बैठना होगा। यह आपका जो सेशन होने जा रहा है, यह सेशन आपका डोंट माइंड, यह एक तरह का टेस्टिंग सेशन है और साथ में कुछ टेक्नोलॉजी भी बताई जाएगी। और आज का जो 10 मिनट का यह सेशन है, इसी में जो है आपका टेस्ट, आपका एग्जाम कंप्लीट कर लिया जाएगा सभी का। जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, सभी लोग। इमरजेंसी में मैं मान सकता हूं जहां नेट बिल्कुल नहीं है वहां ही आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं खोलेंगे। बाकी सभी लोगों को वीडियो ओपन करना है। अपने वीडियो ओपन कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी के हाथों में डायरी और पेन दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर, क्या बात है। वास्तव में यही एक बेहतरीन शिक्षक का गुण है और बेहतरीन सेशन। बहुत सुंदर, बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी के बेहतरीन चेहरे आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब। जितना आपकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने अपना वीडियो खोल दिया है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन प्रयास। आप लोगों को हमारे दोनों सत्र कैसे लगे? आप लोग जरा एक लाइक बटन दबा करके हमें जो है बताएं। अपना हाथ उठा करके अंगूठा ही उठा दीजिए, आपके साथ आपको वीडियो खुला हुआ है सभी का। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत सुंदर। इट इज फीडबैक, यह फीडबैक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन है इस समय। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, बेहतरीन प्रयास। सभी के अंगूठे दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन, बेहतरीन सेशन, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए, यह रिकॉर्डिंग ऑन है और रिकॉर्डिंग में सभी लोगों का रिकॉर्डिंग हो चुका है। सभी लोगों के फीडबैक लिए जा चुके। फीडबैक फॉर्म दिए जाएंगे, लेकिन फीडबैक हमने ले लिया एक तरह से। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत ही बेहतरीन सेशन दोनों रिसोर्स पर्सन के द्वारा दिया गया। हमारे पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे की एक्टिविटी इस बोर्ड पर होने वाली और बाकी जो है ये टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक हम बताने जा रहे हैं आपको। कितने लोग यह चाहते हैं कि आपके बच्चों का अंक 100% आए, 100 मार्क्स? रेज योर हैंड। 100 मार्क्स वाले जितने लोग चाहते हैं 100 मार्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोगों के बच्चों का 100 मार्क्स आने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सभी का लगभग लगभग वीडियो ऑन है, सभी का हाथ दिखाई दे रहा है मुझे। बेहतरीन, बेहतरीन सेशन। वास्तव में आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आप लोग जिस स्थिति में हैं, सभी लोगों ने डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं।
और बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, आई थिंक 21 फरवरी को है, और सही बता रहा हूँ डेट में? तो जी सर। जी जी सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बेहतरीन बेहतरीन सेशन। और आप लोगों को मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, किस कविता में कितनी कविताएं हैं? कितने लोग बता सकते हैं 10th ग्रेड में कितनी कविताएं हैं? सर 7। 7। अब सर इन 7। 7 में से करेक्ट आंसर है, और 7 में से कितने ऐसे पोयम है जो कि आपको टफ लगते हैं? कौन सा ऐसा पोयम है जो आपको टफ लगती है? रेज योर हैंड एंड टेल मी सर द कोई भी नेम। नहीं। जी, कोई भी नहीं सर। कोई नहीं। वेरी गुड। आपके बच्चों को सबसे ज्यादा टफ कौन सी लगती है? मनुष्यता। सर मनुष्यता, मनुष्यता। मनुष्यता। बहुत सुंदर। दोहे। शिक्षक का कॉन्फिडेंस बेहतरीन, शिक्षक का कॉन्फिडेंस बेहतरीन है। और अब मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए तुरंत जो है एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। रेडी हैं आप लोग? वेयर इज कॉपी एंड पेन? यस सर, ये हरा। जी जी जी, बेहतरीन, बहुत सुंदर। कॉपी और पेन दिखाई दे, क्योंकि इस सेशन में जरूरत पड़ेगी सभी के लिए। सभी लोग अपना माइक म्यूट पर रखेंगे अभी, और वीडियो ऑन करके रखें। बेहतरीन सेशन, बहुत सुंदर। अब आप जो है, आपको मैं केवल कुछ शब्दों को बता रहा हूं, वर्ड पावर, केवल कुछ शब्दों को बता रहा हूं जिसमें आपको शब्द और क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर, आप जरा सोचिए, 40-45 वर्ड, केवल 40 और 45 वर्ड के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन, आपका जो है आंसर नाच रहा होता है, और हमें पता नहीं होता है। मुश्किल से कुछ चंद शब्दों को मैं बताऊंगा आज के सेशन में, आगे टेक्निक अगले सेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, मनुष्यता। सभी लोग पेन और डायरी लिए हैं ना? सभी लोग लिखिए मेरे कुछ वर्ड्स, मैं बोल रहा हूं। कोई भी किसी भी बुक का सहारा नहीं लेंगे, किसी अपने आप खुद लिखेंगे आप, ठीक है? लिखिए, गौरवशाली, फटाफट लिखिए। मरणशील, रिकॉर्डिंग ऑन है, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। सर दूसरा शब्द क्या बोला आपने? मरणशील, मरणशील। मरणशील। जी। दूसरा जी, शब्द है गौरवशाली। पहला गौरवशाली, दूसरा हुआ मरणशील, तीसरा मृत्यु, जी सर। चौथा स्वभाव, स्वभाव सर। स्वभाव स्वभाव। जी सर। नेक्स्ट वर्णन, नेक्स्ट वर्णन, वर्णन के बाद यश, जी। यश के बाद गूंजती, यस आफ्टर सर। यस के बाद यश के बाद गूंजती, गूंजती। गूंजती। ओके फाइन। इसके बाद आत्मीयता, आत्मीयता। जी सर। इसके बाद अनंत,
इसके बाद भूख से पीड़ित, इसके बाद रंतिदेव, After that, भूख से पीड़ित रंतिदेव, रंतिदेव रंती देव, जी, दधीची, दधीची, इसके बाद उशीनगर, उशीनर, उशीनर, सर समझ नहीं आया ये वर्ड। उशीनर, 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 हाँ, उशी ऊ छोटा क्षितीश, नेक्स्ट वर्ड क्षितीश, डोंट राइट, it is a important session, don't write any word. क्षितीश, next सहर्ष, सहर्ष, नेक्स्ट प्राणी, नेक्स्ट घमंड, थोड़ा, next थोड़ा, क्या बोला? थोड़ा, थोड़ा, नेक्स्ट धन, नेक्स्ट रक्षक, धैर्य, तसल्ली, असंतुष्ट, लिख रहे हैं सभी? कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठाइए जी, वेरी गुड। असंतुष्ट, आकाश, असंतुष्ट के बाद आकाश, आकाश, यस, आकाश, yes, fine, उसके बाद भुजाएं, भुजाएं, yes sir, मनुष्य, रिश्तेदार, रिश्तेदार, नेक्स्ट समझ, समझ, यस सर, रिपीट न करें, अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं है। समझ, लक्षित, लक्षित, वांछित, वाचित, यस, वांछित, sir please repeat again, वांछित, वांछित, okay, वांछित, वांछित, इच्छित, ओहो, इच्छित, इच्छित, वांछित, शक्तिशाली, 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 जी सर, उद्धार, उद्धार, नेक्स्ट कल्याण, नेक्स्ट कष्ट, 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 नेक्स्ट सामर्थ्य, सामर्थ्य, नेक्स्ट जन कल्याण, जन कल्याण। हाउ मेनी वर्ड्स? 37
37 37 सॉरी 37 38 सर 37 46 40 भी तो पहुंचे ही नहीं है 37 37 है 36 शब्द है Give the comment, fast comment, सर fast comment. 37 है 37 yes 37 सर 38 38 मनुष्यता भी था 37 तो लेसन बोला था सर ने 37 37 words yes ma'am 37 sir 37 37 38 37 37 सर 38 है सर सभी 38 आ गया कमेंट? वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सर हमें सुंदर। स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है रियली सच में ऐसा लग रहा है जब बच्चों को डिक्टेशन देते हैं ना वो हम लिख रहे हैं अभी और एक चीज का जी, जी, एहसास जी। ये हो रहा है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे उच्चारण में यदि कहीं भी कोई कमी रह जाए तो हमारे बच्चे वर्तनी मतलब गलत करेंगे ही करेंगे कहीं भी कुछ Right. अगर ऐसा हो जाए तो yes ma'am आया ना I टेक्निक? agree समझ में आ गई टेक्निक? यस सर yes जी। तो 38 कितने लोगों ने किया था? रेज योर हैंड। 38 इज राइट, 38 इज राइट। क्लैपिंग फॉर 38। 38 के लिए क्लैपिंग करें। 38 इज करेक्ट, 38 इज करेक्ट। सर अगर आप मनुष्यता हेडिंग ऐड कर रहे हैं तो वो 38 है अदरवाइज जहाँ आपने गौरवशाली से बोला है वहां से अब तक 37 थे बिल्कुल सर यही है मनुष्यता है तो 38 अदरवाइज फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज जल कल्याण मनुष्यता को क्यों नहीं ऐड मैं किए? आपको फोटो क्लिक मनुष्यता लास्ट यही टाइम प्रॉब्लम आपने हो पॉइंट्स जाती के है, नाम पूछे थे और आपने यही ये प्रॉब्लम पूछा हो था जाती कि है। आपने कौन मनुष्यता सी नहीं पॉइंट ऐड टफ की। कर ली है आपने मनुष्यता ही आपने ये बोला पूछा था आपको कौन सी कॉपी पॉइंट पेन टफ में कर लो ली है तो मनुष्यता मैम ने बोला था तो सबसे मनुष्यता पहला वर्ड तो दिस इज मनुष्यता नॉट था अ डिफिकल्ट डिक्टेशन वर्ड आपने किसी टीचर से पूछा था कौन सा पॉइंट डिफिकल्ट है उस टीचर ने बोला था मनुष्यता दैट इज नॉट इंक्लूड इन डिक्टेशन चलिए इसमें कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने 37 या ओके, 38 डोंट वरी। 37, 38 ऑल राइट। जितना भी आप सर लोगों ने लिखा हम ऑल सभी राइट। इतने समझदार विद्वान बैठे हैं सारे टीचर है अगर 37 38 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कोई फर्क मुद्दा पड़ता। नहीं है लेकिन मुद्दा देखिए, ये है कि एक 38 वालों के लिए टेक्निक, शाबाश और क्लैपिंग्स दी गई हैं इट इज वन टेक्निक। बोला था मनुष्यता वो तो लिखा ही है यस करेक्ट, फिर 38 हो गया, नो प्रॉब्लम। जी I didn't write सर अब मनुष्य हमें actually. टेक्निक बताइए सर, आगे बढ़ते हैं, टेक्निक बताइए अब हमें। हेलो सर आगे बढ़ते हैं अब। सर सर आप आप इन्हीं शब्दों में टेक्निक है, सारी टेक्निक इन्हीं शब्दों में है। आप जरा बताएं कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने गुड कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि सारे वर्ड सही लिखे। गुड कॉन्फिडेंस। यस सर रेज योर हैंड्स। सर बिल्कुल सही गुड कॉन्फिडेंस। हाँ जी सर ओके, फुल्ली कॉन्फिडेंस Yes, I fully want confidence, good everything is correct. confidence. Very nice. सर ऑल Very डन nice. करेक्टली। करेक्ट सारे वर्ड्स करेक्ट Very good. They're all correct. पहला वर्ड क्या है? गौरवशाली। गौरवशाली। मनुष्यता सर ने मनुष्यता मनुष्यता को कहा भी दिखाई दे रहा है? और दूसरा गौरवशाली सेकंड वर्ड इज गौरवशाली वैसे Word. आपने फर्स्ट वर्ड बोला था गौरवशाली पहला वर्ड गौरव। यस पहला शब्द ही गौरवशाली बोला था सर ने नंबर भी बोला था पहला गौरवशाली दूसरा मरणशील बिल्कुल यही बोला था। मान लिया मनुष्यता कैरेक्टर है, गौरवशाली आ गया। गौरवशाली इज करेक्ट ना? यस सर yes sir ओके, देखिए समय कम है, ये लंबा टॉपिक होता है, बट मैं टेक्निक केवल बताना चाह रहा हूँ आपको। सभी लोग कुछ शब्द मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ। गौरवशाली, मरणशील, मरणशील, मृत्यु मृत्यु भी टफ होता है,
मृत्यु, स्वभाव, स्वभाव, अगला स्वभाव, स्वभाव, भाव, वर्णन, वर्णन, वेरी नाइस, यश, यश, गूंजती, यश, यश, ग में ऊ छोटा ऊ की मात्रा गूंजती, 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 आत्मीयता, गूंजती, आत्मीयता, आत्मीयता, आत्मीयता। सर यश के बाद गूंज आत्मीयता आपको टफ लग रहा है, चलिए आत्मीयता, के बाद गूंजती है सर, गूंजती। गूंजती, वेरी गुड, गूंजती के बाद गूंजती, गूंजती 100% टफ। क्यों टफ है? बच्चों के लिए टफ है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। गूंजती, यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है इसलिए गूंजती हो गया। रिक्वायर्ड 90% स्टूडेंट्स राइट नहीं लिख पाते हैं, सही नहीं लिख पाते 90% स्टूडेंट। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, ये सारे वर्ड देखिए जितने लोगों ने लिखा हुआ है सबका मुझे कॉपी चाहिए। सभी लोग स्क्रीन शॉट खींचेंगे अभी, जैसे ही सेमिनार समाप्त होगा वैसे ही सभी लोग इसको अपना जो है स्क्रीनशॉट खींचेंगे और खींच करके हमें शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर। पर्सनल, डोंट शेयर द ग्रुप। अगर कोई वर्ड गलत होगा तो हम उसे शेयर नहीं करने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे शिक्षक साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। साउथ इंडिया में कई वर्ड आपके गलत हो सकते हैं, जैसे वांछित हो गया, इच्छित हो गया, शक्तिशाली हो गया, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, कष्ट हो गया, संप्रदाय हो गया, सामर्थ्य हो गया, जन कल्याण हो गया। तो इसमें अड़ा में गलती हो सकती है, अड़ा को साउथ इंडिया वाले जो है न लिखते हैं, ठीक है, अधिकांश न लिखते हैं, अंगा नहीं लिख पाते हैं, अंगा को जो है न लिख देते हैं, ठीक है। तो हर जगह न आ जाता है। आलू पड़े का को ख लिख देते हैं और ख को ख लिख देते हैं। साउथ इंडिया में प्रॉब्लम होती है। सुबह वाले, सुबह पहले म्यूट करवा दीजिए, लोग आलू उबाल रहे हैं। कल सारिया भाई, मुझे तो आपने होस्ट बनाइए, जल्दी हाँ होस्ट बनाइए मैडम। खाने की भी भूख लग गई सर। जल्दी होस्ट बनाइए भाई, नहीं तो मैं सबके घर पहुंच जाऊंगा, आलू खाना शुरू कर दूंगा। सब्जियां बॉईल होने शुरू हो गई। सब्जी बहुत अच्छी बन रही है, करेक्ट, ठीक है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी ये है कि आप ये जितने वर्ड हैं, चाहे गौरवशाली हो, चाहे मरणशील हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वभाव हो, वर्णन हो, यश हो, पूंजती, आत्मीयता, अनंत, भूख से पीड़ित, रंथी, देवदती, उसी नर, क्षितीश, सहर्ष, प्राणी, घमंड, थोड़ा, धन, रक्षक, धैर्य, तसल्ली, असंतुष्ट, आकाश, भुजाएं, मनुष्य, रिश्तेदार, समझ, लक्षित, वांछित, इच्छित, शक्तिशाली, उद्धार, कल्याण। थोड़ा थोड़ा और सेंटेंस जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सारे के सारे आंसर यहीं पर है, इन्हीं सारे वर्डों में है आंसर, इन्हीं सारे शब्दों में आंसर है। सर आपको होस्ट बना दिया है। ओके, बहुत बढ़िया, अब मैं पहुंच जाऊंगा सबके घर, ठीक है। तो आप मानते हैं इसको कि नहीं मानते हैं? एग्जाम्पल दूं? हाँ सर, उदाहरण दीजिए। बेहतरीन। हाँ जी सर, है वैसे इसमें सही कह रहे हो आप। मैं केवल इन्हीं शब्दों में से, आप देखते रहिए, इन्हीं शब्दों में से मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु माना है या कहा है? मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए। सर शुरू के जो बताइए, शब्द उत्तर बताइए, यहीं पर है उसी में से आ उत्तर, ढूंढिए जाएगा। उत्तर। कवि ने गौरवशाली, हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड। कवि ने गौरवशाली मृत्यु को गौरवशाली माना है। मृत्यु, यस,
आया कि नहीं उत्तर? यहीं से आया उत्तर, कहीं दूसरी जगह से आ रहा उत्तर? आंसर इन्हीं शब्दों में से आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में बताइए। 3 मानवीय गुण है यहाँ पर कि नहीं है? जस्ट टेल। रंतिदेव है, दधीचि है, उदारता, आत्मीयता, आत्मीयता, है, नमकीन है जी और कल्याण, शक्तिशाली है, जन कल्याण, जन कल्याण है, जन कल्याण, रक्षक, धैर्य, शक्तिशाली, जी जी, धैर्य है, वेरी नाइस, शक्तिशाली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट धैर्य आंसर। है, कल्याण, आत्मीयता, जी जी, संघर्ष है। सहर्ष, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनुष्यता कविता में एक और क्वेश्चन लेता हूं। मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है और उनके रंतिदेव, माध्यम से दधीचि, क्या संदेश दिया है? रंतिदेव है, रंतिदेव, दधीचि, देव, उशीनर है, रंतिदेव, उशीनर, दधीची। कुशीनर, देव, उड़ने वाले पक्षी है। सर तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, आपने बोले थे जो। एक्सीलेंट 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 आंसर, क्या बात है। कहाँ से मिल रहा है ये आंसर? सर ये तीनों, इन्हीं टेक्निकल वर्ड्स में मिल हाँ रहा इन्हीं से मिल रहा है। वही इन्हीं से मिल जो रहा है। शब्द लिखे उनमें से ही मिल रहा है। जी जी। इसके बाद जो है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि सबसे बड़ा विवेक क्या है। मनुष्यता के अन्य गुणों के बारे में भी समझाइए। सारे गुण आ गए, सबसे बड़ा विवेक क्या है? जन कल्याण, मनुष्य मात्र बिंदु, मनुष्यता, बहुत सुंदर। और बताइए। मनुष्य मात्र बंधुत्व, 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 जी, सामर्थ्य का भाव, सामर्थ्य का भाव, सामर्थ्य का भाव, धैर्य का भाव, जी जी। और करना, चलिए बहुत सुंदर। मुझे एक कल्याण टेक्निक करना। बतानी थी। आई थिंक माई टेक्निक इज सक्सेस। सर ये प्रश्न भेज देना, हम भी उनसे पूछेंगे अपने विद्यार्थियों से। जी जी, ये टेक्निक मैंने जी हमारे पास शब्द है, उनमें से प्रश्न बना सकते हैं ना सर? नहीं बना तो सकते हैं। उन्हीं में तो से ऑलरेडी प्रश्न आपने दे बनाइए, चुके उन्हीं में हैं, से क्वेश्चन उनमें से आइए, प्रश्न तमाम बना प्रश्न सकते हैं हम बनेंगे। लोग। अब सही देखिए, बात, सही बात। सर अंतरिक्ष में कौन खड़े हुए हैं? अनंत देवता, अनंत अनंत देव, देवता, अनंत देवता, देव, यही से उत्तर आ रहा है। अनंत देव, भगवान हमारी क्या करते हैं? सहायता, सहायता, क्या रक्षा, करते हैं? रक्षा करते हैं, रक्षा, रक्षक है, भगवान हमारे रक्षक हैं। सहायता, रक्षा, तमाम आंसर इसी में से मैं ले रहा हूँ। देखिए ये समय मेरी हो रहा है। गाइडलाइंस है, ये मेरी नोटबुक है, मैंने सारा बना रखा है, पूरा बुक ही तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, सर प्लीज ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल 100% शेयर काम की करेंगे। चीज है ये। सर एक सवाल के बारे पूछना था। में शब्दों में अधिक जानकारी होती है, चाहे तो 37 36 जो भी शब्द आपने बताए गए, हमने बताया है, इन्हीं शब्दों में को क्लासेशन पहले बोल दीजिए। मैं एम श्योर कि आप 50% पटा दे काट दिए रेड एंड से। सर एक सवाल पूछना था। आप लिख दीजिए, सारे वर्ड लिख दीजिए। ये फिर क्या होगा, सारे बच्चे जो है उसको करेंगे, जो उनसे जो वर्ड गलत है, जो शब्द है, आप उनको 2 बार 3 बार लिखिए। शुल्क लेख हो गया, डिक्टेशन भी हो गया, क्लास भी आपकी अच्छी चली गई और पेरेंट्स भी खुश हो जाएगा, वाह मेरा बच्चा ने आज 38 वर्ड टफ सीखा है ना। और उनको टेक्नोलॉजी बता दीजिए, बेटा देखो इसमें से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये, फटाफट आंसर बता दीजिए वहीं से उठा करके।
तो बेहतरीन हो जाएगा आप सभी के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करिए, जितने लोग इस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या नई बात है ये? नई बात है। नहीं, हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर। जिन लोगों के लिए नई सर टेक्नोलॉजी हम है, भी जी हम भी सर यूज कर रहे हैं इसे। मैंने use किया है वर्ड्स के द्वारा। सर इसी तरह से हमने जो व्याकरण के अंदर, जैसे आप ये लेखन भाग के अंदर जो है, उसके हमने 32 शब्द जो है इस तरह से हमने कराए हैं, ताकि बच्चों की सूचना और विज्ञापन और ईमेल और पत्र के अंदर कोई भी गलती जरा सी एक शब्द की भी ना हो। हम ये हर दूसरे तीसरे दिन हम क्लास में कराते हैं। मार्क्स सर कहाँ मैंने भी जी कराया सर। सर। पत्र लेखन आदि में जो भी बहुत ही कॉमन सामान्य शब्द हैं जो सभी पत्रों में, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों में आते हैं, ईमेल में आते हैं, मैंने भी उनका जी कक्षा में बहुत अभ्यास करवाया उनको। बेहतरीन। तो मार्क्स कहाँ कटते हैं, याद है ना आपको? कि नहीं सारे मार्क्स शब्दों में मार्क्स कटेंगे। अगर बच्चा कोशिश करेगा इच्छित लिखने के लिए, वांछित लिखने के लिए, तो वो नहीं लिख पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये आगे जो है अच्छा करें। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फीडबैक फॉर्म मैं यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। 5 मिनट का सेगा फीडबैक फॉर्म भर करके फिर आप लोग जो है आज का समापन कर देते हैं। आज थोड़ा ज्यादा हो गया समय हमने लिया लोगों का बताने के लिए, इस टेक्निक को बताने के लिए। बट वो टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक जो है ये बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अगर हम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। आज की आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बहुत से शब्द सुनाई नहीं दे फीडबैक फॉर्म दी जाए, आप लेंगे जो ग्रुप में शेयर इसमें। सर आई कांट हियर यू, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। चैट सुन नहीं पा बॉक्स रहे। में मैं भेज रहा हूँ आपको। हाँ, सुन नहीं पा रहे आप। सर फीडबैक फॉर्म आप कहाँ भेजेंगे? चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, ग्रुप में भी डाल दूंगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रश्न है जी सर। जब हम लोग सारे हिंदी वाले किसी वर्कशॉप को मतलब या किसी कार्यशाला, सेमिनार या कहीं भी कुछ भी अटेंड करते हैं, जब हम सारे ही हिंदी वाले होते हैं तो हम अंग्रेजी शब्दों का सहारा क्यों लेते हैं? आप कहाँ से हैं मैडम? सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं अक्सर मतलब अधिकतर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे हम लोग मतलब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने के शायद आदी हो गए हैं, हैबिचुअल जैसे हम हो गए हैं, जैसे इतने ज्यादा हो गए कि हम सोचते हैं कि फीडबैक शायद फॉर्म उनका मैंने दे दिया हिंदी। है आपको। हाँ जी। फीडबैक फॉर्म दे दिया है सभी लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत ही सर हमें बेहतरीन उसका सहारा क्वेश्चन लेके ही किया। अपनी बात को क्यों कहना पड़ता है? क्या हम बिना अंग्रेजी के शब्दों के सहारे के अपनी बात को रख नहीं सकते? नॉर्थ इंडिया में चल जाएगा, नॉर्थ इंडिया में चल जाएगा, लेकिन साउथ इंडिया में मैडम नहीं चलेगा। साउथ इंडिया में बेचारे जो है कितना भी सरल से सरल वर्ड आप बोलें वो भी नहीं समझ पाते हैं बेचारे। Yes 10th sir, क्लास के बच्चे now I'm in Bangalore sir. साउथ इंडिया में 10th क्लास के बच्चे जो है वो ये नहीं जानते हैं कि हिंदी लिखी कैसे जाती है। उनको क ख ग घ भी ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या आप सिखाएंगे? अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। अगर और तमिल बोल रहा है जहाँ बच्चा और टीचर अगर उसको जो है इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेनेशन करेगा, तो या तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में तेलुगु या तमिल में बताए या तो अंग्रेजी में बताए, उसको तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं यह नहीं नहीं कहता हूँ सर, कि सभी लोग कक्षा में तो ठीक है, कक्षा में तो कभी एक कभी कुछ मिनट शब्दों को समझाने का की वजह से हम सहारा लेते हैं क्योंकि बच्चे उनके आदी हो चुके हैं, तो हम उनको कुछ शब्दों का सहारा लेकर समझाते हैं। लेकिन जब हम सारे सर हिंदी आप के एक ग्रुप अध्यापक का लिंक अध्यापिकाएं दे मैं यहाँ दीजिए पे एक प्लीज। बात कहना चाहूंगी।
जिसने भी ये बात उठाई है, ये याद रखिए, ये सेशन सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है, और ये YouTube पे अपलोड किया जाता है ताकि बच्चे देखें। ये सिर्फ टीचर्स, तो बच्चे भी देखेंगे ये सेशन, इसीलिए खासकर जानबूझकर कुछ इंग्लिश अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया, ताकि ये बच्चों तक पहुंचाना है हमें। ये जो रिकॉर्डिंग जो होगी अपलोड की जाएगी और ये बच्चों तक पहुंचेगा, जी मैम। इसीलिए जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का सेंटेंसेस का उपयोग किया है। सो आई एम मेकिंग। और मैडम एक चीज और मैं सलाह दूंगा लास्ट में, समय नहीं हमारे और पास। मैम वैसे भी सीबीएसई स्कूल, हर एक सीबीएसई स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो हमको वहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स का उपयोग करना ही पड़ता है। जी मैम। करेक्ट मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोगों ने आंसर दिया है। सर मैं आपके समझता ग्रुप हूँ का आपकी पता दे समस्या दीजिए का प्लीज। समाधान हो गया होगा। जी सर सर। आपके ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें बता दीजिए। ग्रुप को मैं एक लिंक भेज देता हूँ। मैडम जरा लिंक भेज दीजिए, मैं ही भेज देता हूँ। चलो 1 मिनट। सर ग्रुप में भी आपने शेयर किया है ना फीडबैक फॉर्म? बहुत सारे टीचर मेरे ग्रुप से जुड़ी हैं, तो मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगी सर। हाँ यस मैम, चारू मैम से तो पहले से जुड़े हुए हैं हम। अब मेरे ग्रुप में काफी टीचर मेरे ग्रुप से जुड़े Yes. हैं। सर हम चारों मैम रजिस्ट्रेशन के थ्रू में ही आए नंबर हैं। तो हमें याद ही नहीं है, बहुत चारू बड़ा मैम के नंबर थ्रू था। आया है। चारू मैम का तो सेमिनार बहुत पहले भी अटेंड किया है हमने, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड किए हैं चारू मैम की। बहुत तो बहुत चारू धन्यवाद। मैम जी हमारी राष्ट्रीय मीडिया Yes. प्रभारी हैं और उन्होंने हम्म। बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। यस मैं समझता हूँ सभी लोग जो है फीडबैक फॉर्म भर चुके होंगे। ग्रुप का भी लिंक दे हाँ जी। दिया गया है आपको। हाँ जी सर। और सर सबमिट भी कर दिया। सर जी जी एक्चुअली रजिस्ट्रेशन में हमने नंबर भूल गए हैं, हम नंबर ना तो हमने लिख दिया है कि बाय व्हाट्सएप से जो हिंदी भी माध्यम समस्या बच्चों। आपकी होगी ग्रुप में आप लोग उसको हाँ। पूछ सकते हैं। और एक बार सभी लोग लास्ट में अपना अपना सर इसमें वीडियो ऑन कर दीजिए। जो लोग बंद कर लिए थे, एक फोटो खींची जाएगी जो कि मीडिया में जाएगी, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। आगे आने वाले सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं। अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसमें आप विद इन 1 मिनट के अंदर, मतलब 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट के अंदर किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब आपके माइंड में आ जाएगा। ऐसा टेक्नोलॉजी हम बताने जा रहे हैं इस सत्र के माध्यम से, आगे वाले सत्र के माध्यम से। तो एक बार जो है कल्याण मंत्र हो जाए, इसके बाद मैं आपका इस सेमिनार को समापन करता हूँ। और एक्सक्यूज मी सर। बहुत ही अच्छा साथ दिया आप लोगों ने। लंबा सत्र लेकिन मैं समझता हूँ मेरी आपको आवाज अच्छी आ रही है? जानकारी मिली। बताइए आज के सत्र से आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली? मिली सर। सर मिली, बहुत मिली है। बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई सर। बहुत हाँ। बहुत अच्छी बहुत जानकारी। उपयुक्त था सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। अच्छी जानकारी मिली। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 10 मिनट समय हमने ज्यादा लिया, 15 मिनट, लेकिन जो है कोई बात नहीं सर, हम सबका फायदा था उसमें। हमारे बच्चों का फायदा है। और सारे नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर। जी जी। और कुछ नया भी सभी सीखने को मिल क्वेश्चन, रहा है सभी ना, नोट्स तो सब कुछ भेज दिए जाएंगे। टाइम तो देना पड़ेगा। जी जी कुछ नया सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेशर में क्या सर्वे बनेगी? भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर फीडबैक फॉर्म को सर ग्रुप में भी शेयर करिए एक बार, बिकॉज ऑफ मेरा बैटरी चला गया, मैं नहीं कर पाऊंगी फिलअप शायद अब। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम आप सभी लोगों का। बहुत ये अच्छा आपके रहा सेशन ठीक है आपका सर, आज का। थैंक प्रयास से यू। ही ये सब चल रहा है।
सर अब लीव थैंक कर यू लें? सर, थैंक यू वेरी मच सर सर। इस सेशन में क्या करना सर है? एक बार आपसे बात थैंक यू करना वेरी था मच सर। सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर, थैंक यू।